आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन पर। और मैं हूं आपका अपना मशरिकुल अनवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सर परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं फॉर्मूले से अगर आपको बताऊं तो देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द क्वांटिटी in whole compound divided by total mass of the compound into 100%। सर यही हो जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप मेरे को पूछेंगे कि सर आपका मास क्वांटिटी क्या है, टोटल मास ही क्या है। तो देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं। देखिए, एग्जांपल नंबर मैं करूं अगर 1, ओके, एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालो किसका? सर ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो इन वाटर। ओके, इन वाटर। अब देखिए सर, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है सर? H2O हुआ। और अगर मैं फॉर्मूले से अगर जाऊं तो देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? देखिए, मास ऑफ द क्वांटिटी इन कंपाउंड। देखिए, ऑक्सीजन का बेसिकली इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है सर? 16। हाँ, हाइड्रोजन का कितना है? 1। कार्बन का कितना है? 12। क्लोरीन का कितना है? 35.5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। और अगर मैं वाटर का अगर बोलूं तो वाटर का कितना आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 into 2 हाइड्रोजन के लिए। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ही ऑक्सीजन है, इसी वजह से सिर्फ केवल और केवल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 + 16, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 18। तो इसको 18 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 और ये आ जाएगा 9। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 0.8 के करीब आ जाएगा। तो 0.8 इंटू क्या हो जाएगा? 100%। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 80% के करीब। हो गया? ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मास कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। एक एक क्वेश्चन को करके दिखाइए तो मुझे। यहां पर देखिए, स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन यहां पर शो कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। प्लीज मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके हर एक सम को कीजिए। और इसका सॉल्यूशन मैं कमेंट बॉक्स पर दे रहा हूं, आप वहां पर देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन को। इसके बाद भी अगर समझ में अगर नहीं आए तो मैं यहाँ पर अपना जो टेलीग्राम आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, वहां पर जाकर के आप मेरे को अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया सर मास कंपोजिशन, परसेंटेज मास कंपोजिशन। अब सवाल पैदा होता है कि सर इंपेरिकल फार्मूला क्या है बेसिकली, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या है। देखिए, अगर मैं बोलूं आपको फॉर्मूले से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। सर लिख दीजिए। अच्छा, लिख दे रहा हूं। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला
molecular formula will be equals to n into empirical formula. empirical formula ओके ये आपका सर क्या है, ये है बेसिकली फॉर्मूला। अब यहां पर आपको एक डाउट आ जाएगा कि सर यहां पर ये जो आपने n लिखा है ये n क्या है, हाँ डाउट जहन में आ रहा है ना कि ये n क्या है। तो देखिए यहां पर n है आपका सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। अब आप मेरे को पूछेंगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इंपेरिकल वेट क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट मैंने पहले ही निकालना सिखा दिया है, एक वीडियो में मैंने बता दिया है इसको कैसे निकाले। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको निकालने को कहा कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो देखिए H2SO4 है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है सर 2 हाइड्रोजन, सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2। सल्फर कितना है, एक ही सल्फर है और सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32। और ऑक्सीजन सर कितना है यहाँ पर 4 है, और ऑक्सीजन का आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 16 इंटू 4 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 + 32 + 64, ये आ जाएगा नियर अबाउट तो आपका 4 5 6 7 8 98, यस 98 ये आ गया। तो कुछ ऐसे ही हमें यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने को मैंने सिखा दिया यहाँ पर सर इंपेरिकल वेट कैसे निकालें। तो देखिए इसके लिए इंपेरिकल वेट निकालने के लिए मेरे को पहले इंपेरिकल फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। अब देखिए बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मैं आपको एक सम से ये आपको समझा दे रहा हूं, तो देख लीजिएगा। देखिए मैंने कुछ कलेक्शन किया है सम्स का, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया क्या गया है। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.17%, हाइड्रोजन 9.67%। तब मेरे को पूछ रहा है कि सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ये AIPMT में 2008 में आया था ये सम। तो देखिए इस सम को अच्छे तरीके से समझिए और इसको कोशिश कीजिए खुद से करने की। एक बार यहाँ से समझ लीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा कि खुद से मेरे से हो रहा है कि नहीं, ये आप कर लीजिए। ओके तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सर कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, मैंने कुछ ही पहले सिखा दिया था ना आपको कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो क्या बता रहा है सर 38.71% यहाँ पर मेरे को प्रोवाइड किया है। अब देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले एक सिंपल रेशियो पहले बनाना पड़ेगा, सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके तो सिंपल रेशियो सर हम निकाले कैसे। देखिए आपको जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा ना उसको सिंपली उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है या फिर जो एटॉमिक उसका वेट है, उस एटॉमिक वेट से उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। ओके तो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे सर 38 को हम डिवाइड कर लेंगे, 38.71 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। डिवाइड कर दिया तो ये कुछ आ जाएगा आपका, देखिए 3.18 के करीब आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है मेरे को कि हाइड्रोजन का सर कंपोजिशन मेरे को बता रहा है यहाँ पर कितना बोल रहा है कि हाइड्रोजन है सर 9.67%। 9.67%। तो इसको मेरे को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर? 1 होता है, इसी वजह से 1 से डिवाइड कर दिया। अब बचा सर क्या? ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मूले में यानी कि क्वेश्चन में मेरे को क्या बताया था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो कार्बन का तो मिल गया, हाइड्रोजन का भी मिल गया, ये तो सर 9.67 ही होगा जनरली। ओके, तो ऑक्सीजन का मेरे को निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कैसे निकालें सर? सिंपली हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए टोटल कितना है 100%। तो 100 से हम अगर टोटल को ऐड करके 100 से अगर माइनस कर दे तो हमें ऑक्सीजन का मिल जाएगा ना। हाँ, तो ऑक्सीजन का इसी तरीके से निकालेंगे कि 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67। ओके, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि 100 माइनस ये आपका आ गया 78 31 10 no sorry it will be your 8 6 6 13 1 1 4 48.36 आ गया यहाँ पर। और यहाँ से आपका कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 51.96 के करीब करीब, सॉरी 62 के करीब करीब आ जाएगा। ओके, आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करें कि इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले सर? 51.62 को हम डिवाइडेड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे सर? इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर? 16 होता है। तो 16 से इसको डिवाइडेड कर दीजिए। 51.67 को 16 से आप डिवाइडेड कर दीजिए। यह आपका कुछ आ जाएगा सर 3.22 के करीब। ओके, कितना? अब देखिए मैंने बार बार आपको बता दिया, क्या बताया कि सर इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है सिंपल रेशियो। पर यहाँ पर देखिए तो ये तो रेसिप्रोकल है, पॉइंट पर आ रहा है ना, रेशियो आपका पॉइंट पर आ रहा है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल कैसे बनाए सर? देखिए सबसे जो छोटा वाला जो टर्म आएगा ना, सबसे छोटा वाला टर्म, उसको तीनों से डिवाइडेड कर देंगे, तीनों से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है पहला 3.18, तो ये सबसे छोटा है, तो इसको हम डिवाइडेड कर देंगे सभी से। तो पहले 3.18 को डिवाइडेड कर देंगे 3.18 से। यहाँ पर कितना निकला है मेरा 9.67 है, तो 9.67 को से डिवाइडेड कर देंगे किससे? 3.18 से। और यहाँ पर कितना है सर? 3.22 है, तो इसको डिवाइडेड कर देंगे 3.18 से। अब देखिएगा सर यहाँ पर इसका सर जो रेशियो होगा कैलकुलेशन के बाद ये कुछ 1 आ जाएगा ना। हाँ, इसका कितना होगा सर? नियर अबाउट टू 3 आ जाएगा ना, नियर अबाउट टू 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो नियर अबाउट टू 3 उसको मान ही सकते हैं। और ये वाला कितना आ जाएगा सर? नियर अबाउट टू 1 आ जाएगा। आ गया ना? देखिए सिंपल रेशियो मिल गया 1 3 1 मिल गया ना सिंपल रेशियो। हाँ मिल गया। तो इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि सर इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पर ही मैं कर दे रहा हूं कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा कितना सर? C। अच्छा, C के नीचे में उसका जो हमें जो क्या बोलते हैं कि रेशियो मिला है वो ही हम डिनोट करेंगे सफिक्स में। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा C1। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए H3 और ऑक्सीजन आ जाएगा आपका 1। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा कुछ CH3O। ओके, हाँ हो गया ना। तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का जो आईडी है मेरा वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। वहां पर आपका जितना भी डाउट है आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा।
ये समझ में आ गया ना? हाँ, अब देखिए, अच्छा अब और एक सम मैं आपको करा रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, देखिए इसको। ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला से पूछा है ना, सिर्फ और सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। पर अब जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और देखिए क्वेश्चन पर क्या बता रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पर है कि अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, एक कंपाउंड है, जब हम उसका एनालिसिस करेंगे, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग रिजल्ट: कार्बन 54.54%, हाइड्रोजन 9.09% एंड वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 88। सर वेपर डेंसिटी कितना है कंपाउंड का? 88 है। ओके, सो नाउ डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लिया है ना, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है सर? कार्बन कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना है सर? देखिए 54.54% कार्बन का। ओके, सिंपली पहले जैसे ही करेंगे, क्या करेंगे सर? 54.54 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके, गर्मी बहुत है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे मेहनत को प्लीज आप अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो अच्छा ये वाला कैलकुलेशन हो गया ना, इसका कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? 4.54 के करीब करीब आ जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या बता रहा है? देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाइड्रोजन का है सर, हाइड्रोजन का है 9.09%। तो इसको कैसे करें? 9.09 को 1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9.09 ही आ जाएगा ना। हाँ, सिंपल है। और उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का फिर से नहीं है, तो ऑक्सीजन को कैसे निकालें? फिर से वही टेक्निक कि सर 100 माइनस आपका 54.54 प्लस 9.09। हाँ, 100 माइनस 54.54 प्लस 9.09 कर दीजिए। दोनों को ऐड करके 100 से आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर? 36.36 और 7, हाँ 37 के करीब आ जाएगा। ओके, ये वाला हो गया ना। अब इसको भी किस से डिवाइड कर देंगे सर? इसको भी हम डिवाइड कर देंगे सर 16 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। तो ये कितना आ जाएगा सर? 2.27 के करीब आ जाएगा, 2.27 के करीब करीब आ जाएगा। अब फिर से वही टेक्निक, क्या टेक्निक सर? फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपल रेशियो कैसे निकालें? इसे जो आपका जो रेशियो निकला है ना, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसको दे करके आप सभी से उसको डिवाइड कर दीजिए। कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.27 से इसको डिवाइड कर देंगे सर, इसको भी 9.09 को डिवाइडेड कर देंगे 2.27 से, और ये वाला डिवाइड करके 1 आ जाएगा। इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ओके, इसको और नहीं लिख रहा हूं, डिवाइड करके 1 ही आ जाएगा, पर इसको डिवाइडेड करके कितना आ जाएगा? और ये आपका करीब करीब नियर अबाउट टू 4 आ जाएगा। ओके, आ गया ना। तो देखिए अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सर क्या होगा? अगर लिखूं कि इसका सर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आ जाएगा सिंपली, यहां पर लिख दे रहा हूं C2H4 एंड O1 निकलेगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया था? C2H4O, यही था ना इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए यहां से मेरे को एक टारगेट है कि मेरे को निकालना पड़ेगा सर इंपेरिकल मास। निकाल लीजिए इंपेरिकल मास।
एम्पिरिकल मास मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल मास कैसे कैलकुलेट करें? देखिए कार्बन के लिए कितना आ जाएगा 12, कितना कार्बन है 2 कार्बन है, इसी वजह से ये आ जाएगा 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना होता है सर 1 क्रॉस 4 हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, एक ही ऑक्सीजन है ना, इसी वजह से 16 ही होगा। हाँ कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? 12 इंटू 2 कितना कार्बन है सर 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 16 है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा ना, हाँ 44 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया सर एम्पिरिकल मास। अब आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास के लिए और एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए मॉलिक्यूलर मास m इक्वल्स टू 2d, ये एक फॉर्मूला है m इक्वल्स टू 2d। अब आप मेरे को पूछेंगे कि सर m क्या है, d क्या है? ये तो समझ में आ रहा है कि 2 है, पर d क्या है सर? d यहाँ पर आपको d का मतलब है कि d यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सर वेपर डेंसिटी को, इसको वेपर डेंसिटी को d से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वेपर डेंसिटी, और m यानी कि मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, एक ही चीज मॉलिक्यूलर वेट और मास। ओके अब यहाँ पर देखिए कि मॉलिक्यूलर मास अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ये जानना पड़ेगा वेपर डेंसिटी, तभी तो मेरे को इन मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वहां से मेरे को n आ जाएगा, और n एक बार आ गया वहां से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली हो जाएगा। ओके तो देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मेरे को ये वाला जो टर्म है वेपर डेंसिटी, ये मुझे जानना है। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है शायद, हाँ क्वेश्चन में ही है कि वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज, वेपर डेंसिटी Vd ऑफ द कंपाउंड इज 88, हाँ क्वेश्चन में ही है 88। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, m कितना हो जाएगा आपका 2d, तो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 88, तो ये आपका आ जाएगा 176, हाँ 176 आ गया, मॉलिक्यूलर मास आपका निकल गया 176। एम्पिरिकल मास कितना है सर 44। यहां से अब मेरे को निकालना है कि सर n क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द n। तो देखिए n अगर मैं निकालूं तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ओके अब देखिए सर मॉलिक्यूलर मास कितना है 176, लिख दीजिए 176, और देखिए आपका एम्पिरिकल मास कितना है सर 44 है, 44, यानी इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 4। ओके तो यहां पर लिख लीजिएगा 4, सिंपल। देखिए n आ गया ना 4 आया ना n, हाँ सिंपल है कि अब मॉलिक्यूलर आपका फॉर्मूला निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको n से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C2H4O, यही था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब देखिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका C2H4O इंटू 4। ओके 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका C8H16O, यही होगा आपका आंसर। ओके C8H16O। देखिए नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस, अदर्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे पहले ही मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया ना, वो AIPMT का ही क्वेश्चन था, AIPMT का पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके रिस्पेक्ट में कुछ सम्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं स्क्रीन पर। प्लीज 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 एक एक करके यहाँ पर मैं प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दे रहा हूं। प्लीज आप हर एक प्रॉब्लम को आप देखिए, पढ़िए, सोचिए, करिए, और करने के बाद एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप यहाँ पर करिए। और करने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि पहला वाला जो सम्स था ना, अभी जो मैंने कराया, उस पर शायद एक गलती हो गया। वहां पर आपका उसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H16O4। ओके, तो 4 शायद छूट गया था, तो वो आप ठीक कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए दिल से सॉरी यार। ओके, तो ये कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर अब एक एक करके क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप सिंपली स्क्रीनशॉट कीजिए, हर एक क्वेश्चन को कीजिए। मैंने 2 टाइप का आपको सम करा दिया है। एक है कि सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाले, एक वाला, और दूसरा है आपका अगर वेपर डेंसिटी प्रोवाइडेड है तो उससे हम कैसे निकालेंगे। ओके, ये एक 2 सम्स ही बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये दोनों आप कीजिए। और यहाँ पर एक एक करके जो सम्स यहाँ पर आ रहा है, उस सम्स को भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप कीजिए, सम्स को कीजिए। करने के बाद यहाँ पर मैं आपको कमेंट सेक्शन पर उसका क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में अगर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पार्ट हो जाए इंस्पिरेशन का, और अपना लाइफ को और बेहतर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे यूट्यूब जर्नी में मुझे सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।